चलिए, अब लास्ट अभी तक हमने ये देखा है नाइस में कि बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब देखिए छोटे छोटे टूल्स हैं, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये जैसे ये हो गया अपना होम। अभी हम पहले फर्स्ट वाले फर्स्ट रिबन टैब में हैं, जो है होम। होम के अंदर यहाँ पे अलग अलग पैनल हैं: प्रोजेक्ट, सर्च एंड सेलेक्ट, विजिबिलिटी, डिस्प्ले, टूल्स। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट की बात शुरू करते हैं। पहले सेलेक्ट पे शुरू करते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट है, आपने सेलेक्ट में दो ऑप्शन। रेविट में क्या होता है, ये सिलेक्शन टूल है। या मान लीजिए आपने कोई और टूल ले रखा है, पैन। अब स्केप करेंगे। रेविट में क्या होता है, स्केप किया, जो भी टूल रहता है कमांड से हटके सिलेक्शन टूल अपने आप आ जाता है, फिर हम कोई सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी। बट नाविसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, सिलेक्शन टूल को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी मैं पैन में हूँ, अभी मैं कितना भी एस्केप दबा दूं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ ठीक है। हम्म, ओके ठीक है। तो सिलेक्शन टूल में यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट। अब इसमें दो तरह के टूल है, एक है नॉर्मल सेलेक्ट, जो ऐसे सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल करके एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करके स्किप मार दिया आपने। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट बॉक्स का, यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने। तो ये सिलेक्शन जो है, विंडो सिलेक्शन जो है, विंडो सिलेक्शन का अलग टूल है। विंडो सिलेक्शन लेने के बाद आप इंडिविजुअल पॉइंट पे सिलेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ सेलेक्ट करना चाहें आप माउस से, आप नहीं कर पाएंगे। और ये आप ये ले लेंगे तो ये विंडो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों अलग अलग टूल हैं, दोनों को सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जैसे रेविट में हमारे पास होता है सेलेक्ट सिमिलर, वैसे यहाँ पे सेलेक्ट सेम होता है। यहाँ पे वहां पे क्या है, सेलेक्ट सिमिलर, यहाँ सेलेक्ट सेम। सेम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। अब पहले मगर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जब तक कुछ सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्ट सेम का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेम का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। बहुत सारे हैं। सेलेक्ट सेम टाइप, तो जितने भी टाइप होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये भी वॉल है, बट ये देखिए ये अलग टाइप होगा, ये अलग टाइप होगा। ये लास्ट वाला वो वॉल, अब मैं दिखाऊंगा आपको फर्क क्या है। ये वॉल है, सेम टाइप में ये सेलेक्ट हो गया है, ये सारे, बट ये सेलेक्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज का जो है ऑप्शन यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ डाल देंगे, प्रिंट कर दीजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए। 66 आइटम सेलेक्टेड। तो आपको जब यहाँ पे देखेंगे ना, आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में बताता हूँ। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है, आइटम, ये बेसिक वॉल है, 230। अब ये क्या है, 115। देखिए दोनों में फर्क है ना। तभी जब 115 है, ये वन वन ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेम, टाइप डाला, तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये 115 mm है, ये 230 mm। ठीक है, ये देखते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट सेम टाइप करेंगे, ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये अलग अलग टाइप है। फैमिली क्या होता है, टाइप क्या होता है, आपको पता है। नेम, यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेम नेम, तो सारा सेलेक्ट हो गया, सब वॉल है। ठीक है, अब ये दोबारा क्लिक करते हैं, सेलेक्ट सेम मटेरियल, मटेरियल भी सारा सेम है। ठीक है, सेलेक्ट सेम रेविट मटेरियल, ऑर्डर्स मटेरियल, एलिमेंट, एलिमेंट आईडी, पेज कंस्ट्रक्ट, रेविट टाइप, एलिमेंट प्रॉपर्टी, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में भी सब आ गया, बस ये आगे का छोड़ के, आगे वाले छोड़ के बाकी सब ओरिएंटेशन में आगे और पीछे नहीं है।
ठीक है, ऐसे ही सेम में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वहां पे तो सिलेक्ट सिमिलर है, सेम होना चाहिए कुछ और क्या है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, तो ये सिलेक्शन टूल है। अब आप बहुत सारा देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में, और क्या क्या सब सेलेक्ट करना है एक साथ, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सब सेलेक्ट होगा, सब पूरा प्रोजेक्ट, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, सिलेक्ट नन, एक भी सिलेक्शन नहीं है अभी। ठीक है, सेलेक्ट नन हो गया, पहले से सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर यहाँ पे इन्वर्ट व्यू है, तो जो अभी सेलेक्ट कर रखे हैं उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली चाहिए, तो क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सेलेक्ट सेम टाइप, सेलेक्ट सेम, यहाँ पे सिलेक्शन का सेम का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, वरना मैं समझूंगा कि क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब बच गया क्या, फाइंड आइटम और सेट, और यहाँ पे क्विक फाइंड है, जैसे आपने वॉल डाला, वॉल ओके किया, तो वॉल सेलेक्ट हो जाएगा, एक ही वॉल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, वॉल यहाँ पे पूरा तो सिलेक्ट नहीं होगा, डोर्स मान लीजिए एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, बस एक एक वॉल सिलेक्ट कर, दो सिलेक्ट कर, तो ये सेलेक्ट तो कर रहे हैं, बट ये स्पेसिफिकली कुछ ढूंढना है, तब ये ऑप्शन सर्च वाला, इसको कहते हैं ये आपका क्विक फाइंड। ठीक है, क्विक फाइंड। मैं तो पर्सनली इसको बहुत यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे इतना काम नहीं आता ये क्विक फाइंड मोस्टली, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे नहीं आ रहा। उसके अलावा सेलेक्ट एंड सर्च में फाइंड आइटम बचा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और क्या बचा, सेट, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लैश डिटेक्शन और ये सब समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, प्रॉपर्टीज कैसे आएगा, आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे विजिबिलिटी से रिलेटेड ये है, हाइड करना है, हाइड कर दिया, ये है हाइड करना, हाइड कर दिया। सिलेक्शन से हमने इतना ले लिया, मान लीजिए यहाँ से उठा के हाइड करना है, हाइड कर दिया। सिंपल हाइड टूल, हाइड टूल हमारे यहाँ नीचे होता है, विजुअल विजुअल व्यू, व्यू कंट्रोल बार। ठीक है, अनहाइड ऑल कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइड करने का एक ये भी है कि मान लीजिए इतना आपने सेलेक्ट कर लिया, अब कह रहा है हाइड अनसेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड नहीं है उसको हाइड करना है। ओके, तो हाइड टूल है, काफी आसान है। यहाँ अनहाइड, एक अनहाइड टूल है, तो हाइड है उसी के ऑपोजिट में अनहाइड है, अनहाइड ऑल होता है। ठीक है, या तो यहाँ पे अनहाइड अनरिक्वायर ऑल, तो रिक्वायर का भी ऑप्शन होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, अभी इम्पोर्टेंट हाइड का है। हाइड यहाँ से करते हैं, अनहाइड यहाँ से करते हैं। हाइड अनसेलेक्टेड में क्या होता है, मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट किया, मुझे इतना ही में काम है, तो हाइड अनसेलेक्टेड से बाकी हाइड हिडन हो जाएगा, जो आपके सिलेक्शन से बाहर रहेगा वो ऑफ हो जाएगा, हाइड अनसेलेक्टेड। ठीक है, तो हाइड अनसेलेक्टेड का मतलब जो सेलेक्टेड नहीं है, अनसेलेक्टेड का मतलब जो सेलेक्टेड नहीं है वो अनसेलेक्टेड है। अनसेलेक्टेड में वो है कि अगर कुछ, इसको ऑफ करते हैं, तो अनहाइड हो। ठीक है, तो हाइड अनहाइड ये ऑप्शन है आपके पास। हम्म,
हाइड अनसेलेक्टेड का मतलब दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो सिलेक्टेड है, जैसे मान लीजिए उतना ही मैंने सेलेक्ट किया, छोड़िए मैं ज्यादा नहीं कर, तो ये सिलेक्टेड है, फिर बाकी क्या, अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड, हाइड अनसेलेक्टेड, जो सिलेक्टेड नहीं है उसको हाइड कीजिए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो हाइड, अनसेलेक्टेड, हाइड और अनहाइड ऑल, ये तीनों इंपॉर्टेंट टूल। तो विजिबिलिटी ग्राफिक, विजिबिलिटी टूल आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन टूल मालूम होना चाहिए। सिलेक्शन टूल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फाइंड आइटम और सेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक में ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इतना तक क्लियर है? तो ये तो हमारा एडवांस टॉपिक है, ये हम अगले दिन करेंगे, अभी नहीं। इससे पहले और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, वो मैं पहले दिखाऊंगा आपको। चलिए रिव्यू से शुरू करते हैं आज। ठीक है, रिव्यू से शुरू करते हैं, चलिए। अब ये फाइल है, इस फाइल को पूरा देखना, अनहाइड आउट। रिव्यू कैसे करते हैं, रिव्यू रिबन टैब कैसे करते हैं? जब किसी को रिव्यू करना होता है फाइल, तो फाइल देखता है पहले, क्या बोलेंगे, अगर मुझे ऐसी फाइल मिलेगी रिव्यू करने के लिए, मैं बोलूंगा यहाँ पे मार्क ये लगा के, या तो लाइन या तो कुछ भी, आ, ठीक है, so let us give here, you can write like this, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर, ओके। अब यहाँ पे व्यू पॉइंट देखिए, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ हमारे पास व्यू पॉइंट नहीं है, व्यू पॉइंट नहीं है, तो एक तो ऑप्शन है व्यू पॉइंट का टैब ही है पूरा, आप बोल ही नहीं सकते, व्यू पॉइंट का टैब ही है। नाउ व्हाट वी कैन सी इज देयर, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे कि स्ट्रक्चर मिसिंग है, ठीक है। अब व्यू पॉइंट का एक टैब है, और एक व्यू पॉइंट आपका व्यू रिबन टैब में विंडोज में व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट, ये रखो, यहाँ सेव व्यू पॉइंट, यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट बन गया। ठीक है, हट भी जाएगा, जूम इन भी कर लेंगे, देखना है तो इसको, तो यहाँ पे जनरली हम लिखते हैं स्ट्रक्चर फाइल। ओके, स्ट्रक्चर फाइल में से अब यहाँ पे वेनेवर, जब भी आप कोई कोई भी इस फाइल को देखेगा, वो व्यू पॉइंट देखेगा, व्यू पॉइंट में सारे व्यू पॉइंट बने होंगे, एक तो स्ट्रक्चर फाइल का बता दिया आपको। चलिए और रिव्यू करते हैं, अभी मैं नॉर्मल रिव्यू कर रहा हूँ, क्रैश डिटेक्शन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू ओनली रिव्यू, ये रिव्यू करते हैं कि हम मॉडल में देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, चलिए देखते हैं, इसमें एमएपी का काम है कि नहीं, ध्यान नहीं है। हाँ है तो, ठीक है, ये नहीं है। सिलेक्शन ट्री, सिलेक्शन ट्री में जो प्रोजेक्ट ब्राउजर का अल्टरनेटिव है यहाँ पे, उसमें एक ही फाइल लोडेड नजर आ रहा है, दूसरे फाइल को इसमें लोड करना हो तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आर्किटेक्चर फाइल है, अगर हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इसी फाइल में डालना है, तो कैसे करेंगे बताइए। अपेंड करेंगे सर अपेंड हो उसको। जाएगा, हम्म, अपेंड हो जाएगा, अपेंड करेंगे, अपेंड, यहाँ पे लेट्स सपोज, हाँ सपोज
आखिरी फाइल है प्लम्बिंग की, जैसे यहीं पे आ गया है। फाइल का लोकेशन बहुत लंबा हो जाता है ना, तो दिक्कत है। शॉर्ट टू शॉर्ट रहना चाहिए। अच्छा सर, जो ये आपने अपेंड किया है अभी रैबिट फाइल को, हम्म। तो ये इसको कन्वर्ट करके अपेंड करेगा या डायरेक्ट रैबिट को ही अपेंड कर देगा? नहीं नहीं, मतलब कन्वर्ट करके करेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। NWC में। मैंने रेविट को कर दिया ना सीधे। हाँ, वही हाँ मैं कह रहा हाँ, सही नहीं है एक तरीके से करना, क्योंकि वहां पे हूँ। हमारी नेविस में सेटिंग्स होती है ना। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी कर दिया है नेविस वर्क्स में कन्वर्ट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी, आपने याद दिला दिया। अभी ऐसे करेंगे ना, तो हम्म, वो कन्वर्ट करेगा पहले। कन्वर्ट किस बेसिस पे करेगा? नेविस वर्क्स में खुद भी एक सेटिंग होती है, जो वहां पे सेटिंग होती है अच्छा ना। लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था, एक्सपोर्ट का बता दिया था सारा कुछ कि नाविस वर्क्स में सेटिंग क्या रखना है। नाविस अच्छा वर्क्स अच्छा। एक्सपोर्ट यूटिलिटी, ये मतलब लास्ट हाँ क्लास में वो भी देखा था हमने कि एक्सपोर्ट यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें हाँ ये ऐसे तो लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी 28, 26, 25 को, सैटरडे हमारी क्लास नहीं थी, फ्राइडे हुई थी लास्ट में। 25 को हुई थी। इसमें हुआ कि नाविस, ये सारा चीज मैंने उस दिन कराया था। इसमें मैंने बताया था यहाँ पे यही का ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट करके। 23 में थोड़ा इन्होंने ऊपर दे दिया ऑप्शन, वरना यहाँ पे फाइल दिखवा दी। पर मुझे 3 अच्छा ये वाला जो टूल है तो ठीक है, मैं इसको ये तो मैंने खोल दिया, बट फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे करके अच्छा इसमें भी यूज हो गया होम लेवल है। ठीक है, ये सारा आगे जा रहा है। ये अपना आर्किटेक्चर फाइल था, आज बता रहा हूँ। सर्वे पॉइंट पॉइंट बाद ये सब का तो हाँ, ये फर्स्ट क्लास में है। ये भी इससे पहले भी नहीं, इस वाली क्लास में हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो ये रोक दिया था हमने। रोक क्या दिया था, वो कर दिया था। हाँ, ये यहाँ पे बताया था मैंने कि जनरली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा फाइल के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। अक्सर अब नहीं आता, पहले क्या था कि नाविगेट होगा और वो होगा तो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा, जब उसे नहीं नजर आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बस आपको सिंपली डालना होगा नाविस वर्क्स एक्सपोर्ट यूटिलिटी डालना पड़ेगा, और गूगल पे आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नाविस वर्क्स एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा डाउनलोड हो गया, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट करते हुए दिखा दिया था और सामने ही डाउनलोड कर दिया था। अच्छा, वो रैबिट में जो वो एक जो टैब आता है NWC एक्सपोर्ट का, हाँ, उसी के लिए। वो उसके लिए। हम्म। फिर ठीक। उसके बाद यही आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा था, आ जाएगा। हम्म, उसके बाद ये सेटिंग है, ये सारे सेटिंग जो है। अब ये सेटिंग तो आप, ये क्या है कि हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा कि जनरली एनडब्ल्यूसी फाइल हर डिसिप्लिन को देना होता है। हम आर्किटेक्चर को बोलते हैं अपलोड कर देने के लिए एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट करके, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब अपना अपना एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट करता है इसी तरीके से। लास्ट क्लास में जैसे किया था, और एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे भी अभी खोल रखा है, अभी करके भी दिखाऊंगा रेविट में। जैसे आप यहाँ जाएंगे, कुछ भी बनाए तो एक्सपोर्ट करके एनडब्ल्यूसी का ऑप्शन आएगा। नहीं आता है, क्योंकि मेजरली जो भी यूज करेंगे आप पास में जितने भी थे, मैंने ये बोला था आपको नहीं नजर आएगा। तो आपको यही करना है कि एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड करना है, उसके बाद दोबारा देखना है, नजर आ जाएगा। उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट सेटिंग में आप कौन सी सेटिंग्स ले रहे हैं। अब जब यहाँ पे से एक्सपोर्ट करने से पहले
अगर सेटिंग आपने सेट कर दी तब तो जो नेविस्वर्क्स में दोबारा तो कन्वर्ट होगा नहीं। बट अगर आपने यहाँ नहीं किया, रेविट फाइल को डायरेक्ट वहां ओपन कर दिया जैसे मैंने अभी किया, तो ये यहाँ की सेटिंग नहीं लेगा। कौन सी सेटिंग लेगा? नेविस्वर्क्स के अंदर खुद ही एक सेटिंग है, यहाँ ऑप्शन में फाइल रीडर रेविट, यहाँ पे भी वो सेटिंग्स है, फिर वो यहाँ से लेगा। ये मैंने बोला था, ये ध्यान रखिएगा बस कि फिर वो यहाँ से ले। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। तो आपने अगर नहीं कन्वर्ट किया है, वो कन्वर्ट कर लेता है खुद ही। कभी पहली बारी फाइल जैसे आपने रेविट की रख रखी है, उसको डायरेक्ट खोल दीजिए रेविट पे, नाइसोर्स पे, उसको बंद कर दीजिए। फिर जब फोल्डर में वापस जाएंगे ना, जिस फोल्डर में फाइल रखी है आरबीटी, वहां आप देखेंगे एनडब्ल्यूसी बन गया होगा। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक ठीक। हाँ, अब यस अपेंड करके मैं प्लम्बिंग लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे प्लम्बिंग ऑलरेडी मैंने रख रखा है, नाइसोर्स का प्लम्बिंग। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। बट ये सही नहीं आया, देखिए, देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फेल हो गया, वही लास्ट टाइम मैंने बोला था। ये फाइल के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। ठीक है, तो एक रिव्यू ये बन गया। अच्छा, रिव्यू नहीं बनेगा क्योंकि ये लास्ट टाइम ये बता रहा था मैं। चलिए, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ हम अक्वायर तो कर नहीं सकते, यही प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या होता है, कैसे पता चलेगा क्या इसका कोऑर्डिनेट अलग अलग है। यहाँ पे जब हम जाएंगे सिलेक्शन ट्री में, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लम्बिंग में यूनिट इन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके 0 0 है सारे कोऑर्डिनेट्स, और इसके क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ भी 0 0 है देखा जाए तो, पर दोनों अलग अलग आ रहे हैं। फाइल मूव कर दिए, शायद 0 0 पे ही लिया है अभी, बट फाइल एक्चुअल में फाइल मूव्ड है। तो फिर एक ऑप्शन ये है, अब तो इसको हटा दीजिए, पहले डिलीट कर दीजिए। अपेंड करके एक बार मैं कोऑर्डिनेटेड वाला देता हूँ, देखता हूँ कोऑर्डिनेटेड वैल्यू। अच्छा, बट ये मैंने यहीं बनाया था। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं अभी, तो नहीं करते हैं अभी इसमें, भी डिलीट कर देते हैं चलिए अभी, क्योंकि फिर वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। चलिए दोबारा देखते हैं। ये रेविट है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल आर्किटेक्चर का फाइल बनाया, बट ये अपना आर्किटेक्चर फाइल नहीं है। चलिए यहाँ पे डिफॉल्ट मैट्रिक ढूंढ लेते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, एक फाइल खोला डिफॉल्ट, ये आर्क है, इसको सेव कर लेते हैं आर्क के नाम से। क्या करेंगे, सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आर्क के नाम पे आपने सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डी ड्राइव में फोल्डर डाल दिया, नाविसवर्क्स, नाविसवर्क्स और यहाँ पे डाल दिया आर्क। ठीक है, आर्क। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक वॉल बना देंगे। वॉल बना दिया हमने, सिंपल सिंपल, यहाँ वॉल बना दिया, सेव कर दिया, बंद कर दिया। कुछ नहीं और करना है, इसमें मैनेजमेंट करके ओपन कर देना। ठीक है, बट एक काम करके पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसका भी ध्यान रखो। एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा, 3D में जाना है। वैसे क्या होगा कि यहाँ पे
व्यू में एक नेविस्टॉक्स का ऑलरेडी बना होगा, अभी इस पे नहीं देख रहे हम बना है कहाँ पे है। अभी हम बस को पता है कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, इतना पता होना चाहिए, बाकी तो आप देखेंगे। क्या है, आपको जाना है 3D में, ठीक है। और इसको ये जो है लेवल्स हटा देंगे तो ठीक है। इसको हम क्या करना है, एक्सपोर्ट NWC में। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारी सेटिंग यही रखनी है। जैसे कंस्ट्रक्शन पार्ट को डालना चाहे डाल दीजिए, एलिमेंट में ऑल एलिमेंट प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दीजिए, कैट फाइल नहीं चाहिए, लिंक फाइल नहीं चाहिए। रूम, कन्वर्ट रूम एट्रीब्यूट कर दीजिए, यूआरएल कर दीजिए, शेयर्ड की जगह ओरिजिन रहने दीजिए अभी। एक्सपोर्ट करंट व्यू, रूम ज्योमेट्री हटा दीजिए, ट्राइंग मिसिंग, फाइन मिसिंग एलिमेंट हटा दीजिए, पैसिंग फैक्टर फाइल दीजिए, बस इतना करना है आपको कि ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है। ये मैंने उस दिन डाला भी था, एक्सपोर्ट NWC में हो जाता है। इसको मैं, सपोज आपने रिविट डाल दिया, ओके करके एक्सपोर्ट कर दीजिए आप डेस्कटॉप पे। ये मैंने ऑलरेडी कहीं डाल रखा है, वही NWC में, ठीक है। और अब इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेटिंग्स बना दिया, ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये NWC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए मतलब। उसके बाद क्या करना है, अब आप MEP में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। आप लिंक, अभी वो भी ओरिजिन है, आपको भी ओरिजिन में डालना है। मैनेज में जाके ऐड किया आपने, ओरिजिन टू ओरिजिन पे लिंक कर दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप कुछ बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो बना लीजिए, मतलब सिस्टम में डाल देते हैं। यहाँ पे डक्ट में जाके ऐसे करके आप बना लीजिए कुछ, ठीक है। ये बना लिया आपने, 3D में देखते हैं, ओके। इसको 3D में रख देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, MEP के नाम से डाल दीजिए, मैकेनिकल डक्ट के नाम से डाल दीजिए, डक्ट के नाम से एक और फाइल बना लिया आपने, दोनों लिंक है ना। सेव कर दिया आपने, अब इसको भी एक्सपोर्ट कीजिए। लिंक्ड फाइल आपको नहीं चाहिए, आर्किटेक्चर अलग से आ रहा है, तो आपको लिंक फाइल आर्किटेक्चर क्यों दोबारा NWC बनाना है। तो इस बार ये आप एक्सपोर्ट में, ये बस ध्यान रखिएगा एक तो सारी चीजों के साथ, कि यहाँ पे लिंक फाइल ऑफ है, नेविस्टॉक सेटिंग में लिंक फाइल अनटिक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गायब हो जाता है कभी कभी, यहाँ जाएंगे तो आपको दोबारा नजर आ जाएगा, ठीक। इसको सेव कर दीजिए अब, हो गया, दो फाइल आ गए। अब दो फाइल अपेंड करेंगे, अपेंड में एक फाइल आपका आर्किटेक्चर था, इसमें नहीं है, नेविस्टॉक में डी ड्राइव में, ठीक है। प्रोजेक्ट फैमिलीज, हाँ ठीक है। यहाँ एक तो आपका, अच्छा यहाँ पे और फाइल्स है, ठीक है, मगर यहाँ पे वो सेव नहीं हुआ है। नेविस्टॉक्स, यहाँ पे एक काम कीजिए बस, NWCDF डाल दीजिए बस। और एक तो आपका हो गया ये आर्किटेक्चर, एक होता है डक्ट, आर्किटेक्चर ओके कीजिए, ये फाइल आ गया, इस पे आप अटेंड कीजिए। आपका डक्ट आ गया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अपेंड करके दो तीन चार फाइल जितने भी ला सकते हैं, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसमें क्या है, अ, इसमें इम्पोर्टेंट एक और चीज है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से दिलीप सर कह रहे हैं गुड नाइट, चलिए तो ठीक है सर, गुड नाइट, मैं भी देखता हूँ। तो विनोद सर, नेगी सर कल ही करे क्या।
तो विनोद ये क्या नाम, दिलीप सर को तो नींद आने लगी। कल ही करते हैं सर, अब हाँ कोई टाइम बात तो नहीं हो सर, गया। ठीक है। हाँ कल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ 8 बजे आप लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं ना? नहीं रहते होंगे 8 बजे। 8 बजे मुश्किल है सर। चलिए फिर परसों करेंगे, जो अपना जो टाइमिंग चल रहा है अभी, अल्टरनेटिव। जी सर। हाँ ठीक जी, हाँ है, जी। ओके ओके सर, विनोद सर परसों क्या ओके सर, ओके ओके ऑडियो सर। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके गुड नाइट। ओके।